जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के मेडिकल के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है फेल होने से। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगा। अगर आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप फेल होने से बच सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। सारी चीज़ें आप सभी के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैचबुक चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं बात कर लेता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल के बारे में। तो पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, इन्हें 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। यानी जो मेडिकल होता है उसमें 3 पार्ट में आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला आपका एक होता है डॉक्यूमेंटेशन फेस मान सकते हैं, एक दूसरा होता है लैब टेस्ट, जिसमें केवल आपके जो लैब के टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं। और सेकंड जो थर्ड नंबर का होता है, थर्ड नंबर का आपका होता है जो बॉडी चेकअप होता है, जिसमें जनरल आपके बॉडी के पार्ट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। अब इन तीनों ही चीज़ों को मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिनसे आप कैसे निपट सकते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप सभी को बताते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपकी वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम लगाए थे। उसके अलावा आपको और अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है तभी आपका मेडिकल के लिए आपको प्रोसीड किया जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका मेडिकल नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप जाएं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि अगर आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आपको मेडिकल से वापस आना पड़ सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं नंबर सेकंड पे, जो आपकी होंगे लैब टेस्ट। तो यहाँ पे लैब टेस्ट में 3 चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। पहला होता है ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है यूरिन टेस्ट, और तीसरा होता है आपका एक्सरे। इसके अलावा कोई भी आपसे वैसा कोई टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होता जिसमें कोई ईसीजी हो या कुछ भी हो, इस टाइप का कोई टेस्ट नहीं होता। ये तीनों ही टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में इतनी कोई बीमारी वगैरह होती है उसका पता चल जाता है, यूरिन टेस्ट में आपके क्या कमी है वो सारी चीज़ें, और एक्सरे से आपको टीबी वगैरह तो नहीं है, उसकी जो पूरे अंदर की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब वो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब यूरिन टेस्ट होता है तो यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और बहुत सारे लोग विद्वान टाइप के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अपने यूरिन में कुछ पानी मिला देते हैं, जिससे क्या है कि यूरिया की मात्रा कम आएगी, ये है वो है। जब आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि आपके यूरिन में यूरिया की मात्रा ज़्यादा है कम है, कौन सी चीज़ क्या ज़्यादा है, तो इसके बिना आप उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से भी मैंने कई लोगों को अपने आंखों के आगे फेल होता देखा है और बाद में बोलते हैं यार हमने तो गड़बड़ कर दिया है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा होशियार ना बने। वहाँ पे देखो डिफेंस का क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन वाले लोग उन्हें पसंद होते हैं, तो जो नॉर्मली आदेश का पालन वहाँ करते रहते हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो भी उन्हें वो पास कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आपको रीमेडिकल मिलना कन्फर्म मानिए। तो कहते हैं ना कि अगर प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें करना चाहोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप पास हो तो पास ही होकर आओगे। अब ये आपका लैब टेस्ट होने के बाद सबसे लास्ट चीज़ और सबसे मेजर चीज़ आती है, वो है आपकी बॉडी पार्ट्स एंड आपका जो जनरल चेकअप होता है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे कैसे आप निपट सकते हैं वो भी आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ आती हैं, एक आपका टंग हो गया, एक आपकी ईयर हो गया, और आपकी आइज़। ये चेक होती हैं। सबसे मेजर पॉइंट जो होते हैं वो आंखों में ही मिलते हैं सभी लोगों को। अब आंखों में 2 चीज़ आपकी चेक की जाती हैं, एक आपका कलर विजन हो गया, एक आपका डिस्टेंस विजन हो गया।
कलर विजन का आप सभी को पता ही है कि जिसमें लाल हरे वगैरह रंग में पहचान विभेद जो होता है वो नहीं कर पाता और उसी की वजह से फेल हो जाते हैं। डिस्टेंस विजन में क्या होता है कि दूरी से चेक किया जाता है, जिसमें जो आपकी आंखों का आई विजन सही नहीं होता है तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये 2 चेकअप होते हैं आंखों के, इसके अलावा और कोई चेकअप नहीं होता। बाकी का कानों में थोड़ा मशीन डाल के चेक करी जाती है और आपको कुछ बोला जाता है, तो अगर आपको सुनाई देता है तो बस आप वहां पे पास हो जाते हैं, नहीं सुनाई देगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। बाकी का टंग का ये रहता है कि कुछ लोग हकलाते हैं, तो हकलाने का भी कुछ परसेंटेज होता है कि कुछ लोग नॉर्मली हकलाते हैं कि उनका पता भी नहीं चलता, कि मतलब कभी अटक जाते हैं, अगर दोबारा में बोलते हैं तो वो सही बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप पहले ही उस चीज़ को अपने मन में बोलें और जब आपसे कुछ पूछा जाए तो दोबारा उसका जवाब देंगे तो निश्चित तौर पे आप बिना अटके जवाब दे पाएंगे और ऐसे लोग पास भी हो जाते हैं। सिर्फ दिक्कत उनके लिए होती है कि कोई शब्द नहीं बोल पाते, हर एक शब्द पे वो जो अटकते हैं उनके लिए वहां पे दिक्कत होती है। तो मैंने सभी पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है हाथों की। तो हाथों में आपका बैंड देखा जाता है, बहुतों के हाथ आपने देखे होंगे थोड़े ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे पॉइंट मिलता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हाथों से आप पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है पैरों की। अब पैरों में 4 चीजें आपकी चेक की जाती हैं। सबसे पहला होता है नौकनी, बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलने वाला मेजर पॉइंट है नौकनी। नौकनी में अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद होता है बोलैक्स। बोलैक्स में क्या होता है कि नौकनी में पैर आपस में ऐसे टकराते हैं और अगर बोलैक्स है तो उसमें खुले हुए ज़्यादा होते हैं। मतलब कुछ लोगों का देखा होगा कि कुछ लोगों के टकराते तो नौकनी और कुछ लोगों के कुछ ज़्यादा ही गैप होता है तो उसे बोला जाता है बोलैक्स, तो वो उसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट बनता है वो बनता है फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में कभी कभी आपका नॉर्मली चेक कर लिया जाता है। अगर आपका क्लियर दिख रहा है कि आपका फ्लैट फुट नहीं है तो आप पास हो जाओगे, या क्लियर आपका दिख रहा है कि फ्लैट फुट है तो आपको वो पॉइंट दे देगा। ऐसे कंडीशन में जब लगेगा कि क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको पानी में आपका पैर डुबाने के बाद आपको एक पेपर पर रखने के लिए बोलेगा। अगर आपका पूरा पैर छप जाता है तो आपको पॉइंट मिलेगा और बीच में अगर स्पेस रह जाता है तो आप पास हो जाओगे। ये क्लियर होने के बाद फिर अगला जो होता है वो होता है वेरिकोवेन्स। आप सभी को पता ही होगा कि पैरों के पीछे कुछ नसें दिखने लग जाती हैं वो, तो उसके लिए आप सभी को बता दें कि आपको जंप करने के लिए बोला जाता है। और जब आपको जंप करने के लिए बोला जाएगा तो आपसे बोला जाता है स्पेशली कि आपको पंजों पर कूदना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पंजों पर कूदने की जगह मतलब पंजों पर आप कूदें, लेकिन थोड़ा बहुत एड़ियों से सपोर्ट लें, जिससे कि अगर आप नॉर्मल हैं तो नॉर्मली दिखाई देंगे। कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि बंदा नॉर्मल होता है लेकिन पंजों पर ज़्यादा कूदने की वजह से बहुत ज़्यादा जंप नहीं करना है कि बंदर बन जाओ कूदते ही रहो, तो वहाँ पे उससे क्या होता है कि बेन्स थोड़ी सी दिखाई देने लग जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा एड़ियों का सपोर्ट ले लेना है जिससे कि मेडिकल एकदम क्लियर आपका रहे। तो ये होता है पैरों का। तो पैरों में मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए हैं। फुल बॉडी बोन्स जो होती हैं, पूरी बॉडी की जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो चेक की जाती है कि कहीं से कोई हड्डी तो टूटी तो नहीं है, किसी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कोई रॉड वगैरह तो नहीं टली है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें पार्ट्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है प्राइवेट पार्ट्स की। तो प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं जिसमें आपका नॉर्मली इसे चेक किया जाता है और उसके बाद आपकी पाइल्स वगैरह भी चेक की जाती हैं। अगर आपको पाइल्स है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, रीमेडिकल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एक सबसे मेजर चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बीपी। ऐसा पॉइंट है जिसमें बंदा फेल ना होते हुए भी फेल हो जाता है। उसका कारण ये है कि हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमें लगता है फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें पॉइंट मिल जाता है जबकि वो फिट होते हैं। क्योंकि अगर उनके जब वो बीपी चेक करें, अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आप कितने भी फिट हो वो पॉइंट आपका लिख देगा। 80-120 आपका होना चाहिए, इसका थोड़ा बहुत अप डाउन जाएगा तो पास हो जाओगे, लेकिन बहुत लोगों का 60 पे आ जाता है, ऊपर किसी का 150 चला जाता है, तो ऐसे में आपको पॉइंट मिलना ही मिलना है। तो ऐसे में सबसे मेन चीज़ है कि अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें और सोचें कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी चीज़ें एकदम से ठीक रहेंगी तो आपका ठीक ही होगा सब कुछ और निश्चित तौर पर आप पास भी हो जाओगे। सबसे पहली बात जो होती है वो थॉट की भी होती है। जब आपके नेगेटिव थॉट होते हैं ना तो नेगेटिव ही रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अभी ये प्लान कर रहे होंगे कि जैसे रीमेडिकल में क्या होता है, तो रीमेडिकल का सोच नहीं, क्यों ये सोचिए ना फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा। रीमेडिकल का सोचोगे तो रीमेडिकल मिल जाएगा, फिर क्या करना।
तो रीमेडिकल का सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपको जो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव सोच के चलनी है, तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, तो बीपी वगैरह आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आइज़ में लेजिक सर्जरी करवा लेते हैं, उसकी भी कुछ वो कंडीशन होती है कि 6 महीने पुराना होना चाहिए, तो वो चल जाता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं। तो देखिए, ऐसा ऑपरेशन जिससे एट प्रेजेंट टाइम आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने पास्ट में करवाया और अभी वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मान के चलिए रिसेंटली करवा के चले जाते हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर प्रॉब्लम होगी और पॉइंट मिल सकता है, रीमेडिकल के लिए बोल देगा। उसके अलावा एक पॉइंट और होता है, जो हाथों में पसीना वगैरह बहुत हो के आता है, जैसे इस तरीके से आपसे करवाया जाएगा पेपर पे, जब बहुत ज़्यादा पसीना दिखेगा तो आपको वहाँ पे भी पॉइंट मिल जाता है। उसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। फिर भी अगर मुझसे कोई भी चीज़ ऐसी जो कि मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आई होप कि कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होंगी कि एसएससी जीडी मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से करवाई जाती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल होता है। 2015 में जब मेरा मेडिकल हुआ था, तो मेरा मेडिकल हुआ था आईटीबीपी सेंटर कानपुर में। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। जो कुछ ओवर स्मार्ट टाइप लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ बैड बिहेव होता है, क्योंकि वो उसी लायक होते हैं। तो नॉर्मली और अच्छी तरह से विद डिसिप्लिन के साथ जाएँ, अच्छी तरीके से वहाँ पर सबसे जो आपको आदेश दिए जाएँ, आदेशों का पालन करें, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो आप सभी को हमारी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह हो तो आप सभी को वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।